क्या हो अगर आपके बालों में कोई अलौकिक शक्ति छुपी हो? एक ऐसा रहस्य जो आपको मौत और जीवन के बीच की रेखा पर ला खड़ा करे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और रहस्यमयी मांगा स्टोरी में, जिसका नाम है कैडगामी। एक डार्क, सस्पेंस और अलौकिक घटनाओं से भरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम जानेंगे इस मांगा के पहले एपिसोड की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में, सरल और रोचक अंदाज में। और चलिए, बिना देर किए घुसते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में, जहां बाल सिर्फ सुंदरता नहीं, एक श्राप भी हो सकते हैं। एक अनजानी ठंडी रात थी। रात कुछ अजीब सी थी, मानो मौसम भी डर से सहम गया हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस हवा की आवाज और उस लाल धुएं की सरसराहट। उसी अंधेरे में एक लाल सी चमक के साथ वो मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा, या शायद वो चेहरा नहीं था, एक भयानक मुखौटा था जिस पर एक तीसरी आंख चमक रही थी। लाल बाल, सफ़ेद त्वचा और आंखें जो सीधे आत्मा को छू जाए। यह बात साफ थी, वो इंसान नहीं थी। उसकी मौजूदगी में ही एक डर बैठ गया था। यह डर सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, बल्कि कोई भी होता कांप उठता। वो कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों आई थी? ये सवाल उस रात के साथ हमेशा के लिए रह गए। लेकिन एक बात तय थी, उस रात कुछ बदल गया था, हमेशा के लिए। डर, वो केवल एक भावना नहीं होता। कभी कभी डर सामने खड़ा होता है, खून से लथपथ, और कहता है, क्या सुंदर सिर है तुम्हारा। यह लड़की जो अभी अभी अपनी आंखों के सामने किसी अपने को मरते हुए देख चुकी थी, अब खुद मौत के सामने थी। डर से उसकी सांसें अटक गई थीं। कांपती आवाज में वो सिर्फ इतना कह पाई, रुको, दूर रहो। पर सामने खड़ा वो दानव, किसी इंसानी भावना से कोसों दूर, उसी शव का सिर उठाता है और कहता है, क्या खूबसूरत सिर है तुम्हारा। यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं, यह कहानी है मासूमियत के सामने निर्दयता की है। पूर्वी सीमाओं पर बसा एक शांत और सुस्त गांव, चिराकू विलेज, जहां दिन में शांति होती थी, लेकिन रात अब पहले जैसी नहीं रही। लोग अब फुसफुसा कर बात करते हैं। तुमने सुना क्या हुआ? अंधेरे में कई लोग मारे गए। क्या वो अगला गांव था? हाँ, सब उसी की बात कर रहे हैं। और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, शिंगवाई। कहते हैं वो एक ऐसा प्राणी है जो अंधेरे में आता है और सिर्फ खून छोड़ जाता है। पुराने जमाने से ही कुछ रहस्यमय शक्तियां हमारे बीच मौजूद रही हैं। ऐसी शक्तियां जिनके बारे में कहानियां तो सुनी गईं, पर कभी कोई उन्हें समझ नहीं पाया। यहाँ हम उन भयानक राक्षसों को देखते हैं जिनका अस्तित्व किसी तर्क से परे है। यही राक्षस इंसानों का अपहरण करते हैं, उन्हें खा जाते हैं और सदियों से डर और अंधविश्वास का कारण बने हुए हैं। इन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इस अंधेरे संसार के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोशनी की उम्मीद बनकर दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ हम मिलते हैं कौ से, एक शांत स्वभाव का लेकिन रहस्यमय युवक। एक बुजुर्ग महिला उसे देखकर प्रसन्न होती है और कहती है, अरे वाह को, ये तुम हो? कितने दिन हो गए? लगभग 1 महीना हो गया तुम्हें देखे हुए। ओ मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते अम्मा जी, आज भी आपकी पसंदीदा जड़ी बूटियां और सब्जियां लाया हूँ। महिला हंसते हुए जवाब देती हैं, और मैं हमेशा इनकी सराहना करती हूँ। लेकिन तभी वो महिला एक और बात कहती है, और वो चीज़ अभी भी बाहर घूम रही है। अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया है। इस एक वाक्य से पता चलता है कि गांव पर इसी अज्ञात राक्षस का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। एक और रहस्यमय राक्षस और दूसरी ओर कौ जैसे लोग। क्या यह सिर्फ एक साधारण लड़का है, या इसके भीतर कोई गहरा राज छुपा है? ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। कू तेजी से घर के अंदर आता है और बुजुर्ग महिला से घबराए स्वर में पूछता है, दादी, क्या आपके पास अभी भी उस शिंगुआई शिकारी का नंबर है? इस बीच एक महिला खिड़की से झांकती है और कहती है, रुको, मैं तुम्हें टिप देने के लिए कुछ ढूंढती हूँ। ओह हाँ, थोड़ी स्टू बची है, इसे साथ ले जाओ।
लेकिन तभी एक छोटा लड़का रोता हुआ दौड़कर आता है। उसकी आंखों में डर समाया हुआ है और वो चीखते हुए कहता है, हमें किसी को बुलाना होगा जो उस चीज को मार सके, उससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बताता है कि अड़ोस वाले गांव के लोग मारे गए हैं। बुजुर्ग महिला उसकी हालत देखकर कहती हैं, गहरी सांस लो बच्चे। एक बूढ़ी औरत कहती है, यह एक शांत गांव है, हमने यहाँ पहले कभी कोई शिंगवाई नहीं देखा। हमारे और अगली बस्ती के बीच पूरा एक पहाड़ है। सिर्फ को से कहती है, लेकिन फिर भी को प्यारे, अकेले जंगल में रहना तुम्हारे लिए कितना अकेलापन भरा होता होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति सुझाव देता है, अगर तुम गांव में आकर रहने लगो तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और चाय का बर्तन पकड़ते हुए मुस्कुराता है और कहता है, ओ नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है और मुझे वहां रहना पसंद है। मेरे लिए वह बिल्कुल सही जगह है। एक महिला कहती है, मैं ये बर्तन थोड़ी देर में लौटा दूंगी। फिर उसके बाद को चुपचाप निकलता है, बगैर किसी संवाद के, लेकिन उसके चलने के भाव में एक गहराई और सोच नजर आती है। एक व्यक्ति को दूर जाते हुए देखकर कुछ लोग कहते हैं, वो आदमी जंगल में रहता है, इसलिए मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। या अजीब इंसान है। अब लोगों की बातचीत में हम समझते हैं कि वह लड़का एक कठिन अतीत से गुजरा है। उस बेचारे लड़के को उसके निकम्मे पिता ने छोड़ दिया था। उसे एक सर्दियों में अकेले जंगल में छोड़ दिया गया था। यह दिल तोड़ देने वाला है, उसके साथ जो कुछ हुआ। एक और महिला उसकी तारीफ करते हुए कहती है, और वो कितना प्यारा और खुशमिजाज लड़का है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। जैसे ही उसका काम शहर में खत्म होता है, वह तुरंत वापस जंगल चला जाता है। लोगों ने मेरे बारे में जो धारणा बना रखी है वो बिल्कुल गलत है। यह है उस लड़के की कहानी जिसे सबने गलत समझा, लेकिन उसके दिल में दर्द से भी ज्यादा कुछ और था, हिम्मत और यादें। हाँ, ये सच है, मुझे उन भयानक सर्द रातों में अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त मैं डर गया था कि शायद मैं इन जंगलों में मर जाऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझ पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। अभी घर का दरवाज़ा खुलता है, लड़का अंदर आता है। हे, मैं आ गया। चियो, तुम कहाँ गई? जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था, उसे किसी और ने अपना लिया था। अभी कभी परिवार खून से नहीं, भावनाओं से बनता है। तो जैसे ही को घर के अंदर दाखिल होता है, उसे कहीं चियो नजर नहीं आती। पर वो हैरान नहीं था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था चियो कुछ न कुछ शरारत जरूर करेगी। और जैसा कि उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पीछे से अचानक एक हमला होता है, लेकिन को तो पहले से तैयार था। उसने उस एम्बुश को पहले ही भांप लिया था। तेजी से पलटकर वो चियो को ही पकड़ लेता है। चियो डर जाती है और चीखती है, मैं हार मानती हूँ। पर ये सब कुछ कहने से पहले ही वो जमीन पर गिर चुकी होती है, हाफती हुई, मास्क उतारती हुई। को मुस्कराता है और कहता है कि अगर उसने वो अजीब सी आवाज ना निकाली होती तो शायद पकड़ में नहीं आती। चियो थोड़ी शर्माते हुए मान लेती है कि कौ अब थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन इसका क्रेडिट वो खुद को देती है, क्योंकि वो खुद को एक शानदार टीचर मानती है। अंत में एक प्यारा सा पल आता है। चियो धीरे से कहती है, वेलकम बैक को। और ये पल हमें याद दिलाता है कि दोस्ती में मस्ती भी होती है, मुकाबला भी होती है, लेकिन उस सब के पीछे छिपा होता है अपनापन और भरोसा। घर लौटना कभी कभी ये सबसे सामान्य बात लगती है, लेकिन जब कोई ऐसी जगह लौटे जहां उसे अपनापन मिले तो वही घर जादू जैसा लगता है। कौ मुस्कुरा रहा है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून भी है और राहत भी। कहता है, घर लौटना अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई आम घर नहीं है। यहाँ वो उन्हीं के साथ रहता है जिनसे लोग डरते हैं, शिंगवाई, वो जिनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे ही रात गहराती है और आसमान में एक टुकड़ा चांद चमकता है, वो सारे जज्बात जो दिन भर को ने छुपा रखे थे धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। वो अकेला बैठा है, घुटनों में सिर छुपाकर, शायद बचपन की कोई कड़वी याद,
शायद वो सारी बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कहीं, उसकी आंखें भीग चुकी हैं और उसकी रूह भी। लेकिन ये आंसू किसी हार के नहीं है, ये उस सफ़र के निशान है जो उसने अकेले तय किया, और आज वो उस जगह पर है जिसे वो घर कहता है। कभी कभी सबसे मजबूत लोग भी सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब अगला भाग आए आप उसे मिस ना करें। मिलते हैं जल्दी ही केरेगामी एपिसोड 1 पार्ट 2 में। धन्यवाद।